नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में मेष लग्न में राहु लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 162 में हम लोग चर्चा करेंगे कि मेष लग्न में राहु सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में स्थित होगा तो क्या क्या फल करेंगे। राहु सप्तम भाव में स्थित होने से क्या फल करेंगे। राहु एक अशुभ ग्रह है। राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। इन सब विषयों में हम लोगों ने पूर्व से ही जान रखा है। तो राहु सप्तम भाव मेष लग्न में सप्तम भाव में स्थित होने से क्या क्या फल करेंगे। सप्तम भाव से हम लोग जीवन साथी का विचार करते हैं, पार्टनरशिप का विचार करते हैं, व्यवसाय का विचार करते हैं। तो राहु सप्तम भाव में स्थित होने से पति पत्नी के बीच में परेशानियां हो सकती है। राहु के अलावे यदि सप्तम भाव के ऊपर कई अन्य अशुभ ग्रह के यदि प्रभाव पड़े तो यह परेशानियां और अधिक हो सकती है। यहां से हम लोग व्यवसाय की चर्चा करते हैं तो सप्तम भाव में राहु के स्थित होने से व्यवसाय में परेशानियां हो सकती है। यहां से हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं। यदि कोई जातक पार्टनरशिप में व्यवसाय करता हो और यदि उसके पार्टनर के सप्तम भाव में राहु यदि स्थित हो तो व्यवसाय संबंधी जितने भी कार्य हैं उन्हें सौंप देना चाहिए, क्योंकि राहु का मुख्य कार्य होता है योजना बनाने वाले। तो वह जातक व्यवसाय संबंधी जो योजना होगा वो अच्छे ढंग से बनाने में सक्षम होंगे। परंतु साथ ही साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह पार्टनर आपको धोखा भी दे सकता है, क्योंकि वहां राहु स्थित है तो अपना अशुभ प्रभाव भी देगा। इस प्रकार राहु के सप्तम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। मेष लग्न में राहु अष्टम भाव में स्थित होने से क्या फल करेंगे। राहु एक अशुभ ग्रह है और जब यह स्वतंत्र रूप से स्थित होता है तो शनिवत राहु अर्थात राहु शनि की तरह कार्य करता है। यदि किसी ग्रह के साथ स्थित हो तो उसके गुण स्वरूप के अनुसार वह कार्य करता है। तो अष्टम भाव में राहु स्थित होने से अष्टम भाव से हम लोग आयु का विचार करते हैं। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक के जीवन में आयु में परेशानियां हो सकती है। अष्टम भाव में राहु के स्थित होने से हम लोग यह कह सकते हैं कि हो सकता है कि जातक को जब राहु की अंतर्दशा या प्रदंतर दशा या महादशा आएगी तो हो सकता है कि जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट हो, अर्थात उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आए और वह बहुत ही कष्टदायक हो, ऐसा हो सकता है। अष्टम भाव से हम लोग पुरातत्व की बातें करते हैं। तो यदि कोई जातक पुरातत्व विषय में इंटरेस्ट रखता हो तो उसमें उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार राहु के अष्टम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। राहु अब भाग्य भाव में स्थित होने से मेष लग्न में राहु नवम भाव में स्थित होगा। नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में स्थित होने से, क्योंकि राहु एक अशुभ ग्रह है तो यहां से हम लोग भाग्य की चर्चा करते हैं। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को भाग्य का साथ कम प्राप्त हो सकता है। यहां से हम लोग धर्म की बातें करते हैं। तो राहु नवम भाव में गुरु की राशि में स्थित होने से हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक धर्म कर्म पे कम रुचि लेगा, परंतु वह दिखावा बहुत अधिक करेगा। ऐसे जातक हो सकता है कि धर्म कर्म के माध्यम से अर्थात धर्म कर्म में
के जितने भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसे करवा कर उससे भी वह लाभ प्राप्त कर सकता है। यहां से पिता की बात करते हैं तो जातक के पिता से संबंध बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं, परंतु राहु एक योजना कारक ग्रह है, तो ऐसे जातक अपने योजना के भरोसे अपने पिता से पैसे निकलवा सकते हैं और वह किसी भी तरह से उन्हें खुश कर सकते हैं। तो राहु नवम भाव में स्थित होने से इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। राहु दशम भाव में स्थित होने से, राहु दशम भाव में स्थित होने से हम लोग क्या फल कहेंगे? राहु जो होता है वह योजना बनाने में निपुण ग्रह है, तो दशम भाव में राहु स्थित होने से ऐसे जातक मैनेजमेंट जैसे कार्य को करने में काफी सक्षम होते हैं। अर्थात मैनेजमेंट जैसे कार्यों के लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से कार्य को संपादित करना पड़ता है, तो ऐसे जातक योजना बनाने में निपुण होते हैं और कार्य को सही ढंग से मैनेजमेंट करने में ये सक्षम होते हैं। ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति भी करते हैं, साथ ही साथ अपने कार्य क्षेत्र में जो भी उनके सीनियर्स होते हैं उनसे उनको सम्मान भी प्राप्त होता है। ऐसे जातक यदि किसी कंपनी में कोई मैनेजमेंट समस्या चल रही हो, वैसे स्थिति में यदि ऐसे जातक वहां ज्वाइन करता है तो वह उस कार्य को संभालने में सक्षम होता है और कंपनी को अच्छे पोजीशन पर ला सकता है। इस प्रकार हम लोग राहु के दशम भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। राहु एकादश भाव में स्थित होने से, राहु मेष लग्न में एकादश भाव में स्थित होने से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एकादश भाव में कोई भी ग्रह जाए तो उसके स्वतंत्र कारक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। तो एकादश भाव में राहु स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को लाभ प्राप्त होगा, उनके जीवन में उनको निरंतर लाभ प्राप्त होता रहेगा, आय के कई स्रोत बढ़ेंगे, परंतु थोड़ा परेशानियां भी होगी। राहु द्वादश भाव में स्थित होने से, द्वादश भाव में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं है, यह दुख स्थान होता है। राहु एक अशुभ ग्रह भी है, तो द्वादश भाव मेष लग्न में द्वादश भाव में राहु यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो हम लोग क्या फल कहेंगे? यहां से हम लोग व्यय की बातें करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक की व्यय अधिक होगी और ये व्यय जो होगा वह सही ढंग से नहीं होगा, अर्थात योजना पूर्वक तरीके से खर्च नहीं होगा, सही कार्य पे लगे या ना लगे इस पे वह निर्भर करेगा। और यहां से हम लोग अस्पताल की बात करते हैं, यदि ऐसे जातक बीमार होकर अस्पताल जाते हैं तो जब उनकी बीमारी की जांच होती है तो यह पता चलता है कि उनको ऐसे कोई विशेष बीमारी नहीं है। यहां से हम लोग जेल की बात करते हैं, ऐसे जातक यदि किसी कारणवश यदि वह कुंडली में अन्य कई ग्रहों के प्रभाव खराब रहने के कारण यदि उनको किसी कारणवश जेल जाना पड़ा तो वह किसी भी तरह का तिकड़म लगाकर वो जेल से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मेष लग्न में राहु सप्तम भाव में स्थित होने से, अष्टम भाव में स्थित होने से, नवम भाव में स्थित होने से, दशम भाव में स्थित होने से और एकादश भाव में स्थित होने से तथा द्वादश भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे और कैसे करेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।